कल आपने देखा किस तरह से एक्सक्यूज मी सॉरी, कल किस तरह से बवाल मचा हुआ था भारत की हार पर, शमी को उसके धर्म के आधार पर बड़ा वो था। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमें देश की इज्जत प्यारी है, देश हार गया है और फलाने ने हरवाया है। आज उनके लिए शर्म की बात है। क्यों? क्रिकेट तो वो नहीं खेल रहे थे तो कुछ कर नहीं सकते थे, पर ये उन्हीं का करा धरा है। ये वही लॉट है। आप देखिए, ये फेसबुक का अपनी इंटरनल रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि भैया इंडिया में नफरत का बाजार ज़बरदस्त गर्म रहा है, गर्म हो गया है। फेसबुक कौन? जकरबर्ग 2015 में इंडिया में आए थे, क्या शानदार मीटिंगें हुई थी। अब उन्होंने नज़र चुरा ली। अब ये इंटरनल रिपोर्ट हो गई है सार्वजनिक, जिसमें फेसबुक का भी योगदान हमें मानना चाहिए। ये हुआ क्यों? आपको याद है फेसबुक डाउन हुआ था? वो क्यों हुआ था? क्योंकि ह्यूगन, ये वो विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने कि फेसबुक के अंदर काम करते हुए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था। वॉशिंगटन पोस्ट में, हाँ, उनके आर्टिकल आना शुरू हुए थे शायद सैटरडे को। अगर अखबार थोड़ा मिस कर गया हूँ तो माफ़ करना। और वो आर्टिकल आते रहे, और जिस दिन फेसबुक डाउन हुआ था उस दिन वो ह्यूगन ऑनलाइन आई थी दुनिया के सामने कि ये हूँ मैं। तो ये दुनिया चलती है दमदार लोगों से। तो ह्यूगन, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, आई थैंक यू। ग्रेट। आपने जो महीना भर पहले, फिर 2 हफ्ते पहले जो स्टेप्स उठाए, उसकी वजह से फेसबुक का अब ये इन्फॉर्मेशन साफ सामने आ गई है कि फेसबुक डायरेक्टली हेट बढ़ाने में शामिल रहा है। ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है। इसमें होता क्या है? अब आप ये देखिए कि अगर आपके पास एक पोस्ट दिखती है, वीडियो दिखता है, फोटो दिखती है जो सामान्य सी है या अच्छाई फैला रही है, तो आप उसको देखेंगे, उससे प्रभावित होंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पर उस पर शायद कोई उसको लाइक, शेयर, कमेंट करना उतना ज़रूरी ना समझे। मगर आप जिस भी विचारधारा से, धर्म से हैं, उसके पक्ष में, स्ट्रांगली पक्ष में, वो इतना पक्ष में कि दूसरे को चिढ़ दे उसको, या उससे विरुद्ध, जो आपको बहुत बुरी लगती है विचारधारा, सोच, धर्म, भाषा, कुछ भी, उसका अगर फोटो, पिक्चर, पोस्ट, वीडियो आएगा आपके सामने, तो आप बढ़ाए बिना नहीं रह पाएंगे, उस पर कमेंट करे बिना नहीं रह पाएंगे। दोनों परिस्थितियों में अगर वो एक्सट्रीमिस्ट पोस्ट होगा, एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट होगा, एक्सट्रीम किस्म का, बिल्कुल किनारों पे, तो आप डेफिनेटली उसको ज़रूर कुछ ना कुछ उस पर एक्ट करेंगे। हो सकता है आप दोबारा तिबारा 4 बार देखें। बस यही तो धंधा है। क्यों? जैसे टीवी में टीआरपी होती है, यहाँ पर होता है व्यू, वॉच टाइम, क्लिक थ्रू रेट। ये सारी चीज़ें मिलती हैं जब नफ़रत का बाज़ार गर्म होता है। तो फेसबुक, जो भारत में नफ़रत का बाज़ार गर्म था, विशेषकर मुस्लिम के खिलाफ, ये साफ रिपोर्ट में आया है। और इस रिपोर्ट के बाद वो तमाम लोग भी सच साबित हुए जिन्होंने ये कहा था कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। यस, बढ़ रहा था, बढ़ रहा है। अब हम अवार्ड वापस नहीं करेंगे, अभी अवार्ड मिला नहीं है, अवार्ड देगी हमें यही सरकार, तब हम सम्मानित तौर से भारत सरकार को उस अवार्ड को लौटाएंगे। अगर वो नई बात मानेगी तो ये अवार्ड वापसी गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये खांगरेसी, ये मुल्ले, ये वामी कामी कहने से बात नहीं होगी।
दुनिया इसको दर्ज कर रही है कि किस तरह से इस देश में नफरत का बाजार गर्म है, एक तरफा गर्म है, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में होगा कि जो कोई दूसरे तरफ के हों। दिल्ली रॉयट्स पूरे ऑर्गेनाइज, रागनी सिंह चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पे घूम रही थी, किस तरह से किसी ने हाथ नहीं लगाया उनको। शाहरुख अंदर है। शाहरुख कौन? ये शाहरुख खान नहीं, इनका बेटा अंदर है, आर्यन खान। शाहरुख वो जिसने बंदे ने पिस्तौल चलाई थी दिल्ली में जब CANRC का प्रोटेस्ट चल रहा था। शर्जील इमाम बंद है। अब उसमें क्या हो रहा होगा ये मुझसे मत पूछिए, हो वही रहा होगा जो हमारे गृह राज्य मंत्री टेनी साहब के केस में हो रहा है कि 3 साल से केस नहीं आया। हो सकता है इसके केस पे सुनवाई ना हुई, शुरू हुई हो, वगैरह वगैरह वगैरह। उन पे कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, मगर बड़े बड़े धुरंधर केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं जिन्होंने हेट स्पीच उस वक्त फैलाई। तो अब ये फेसबुक रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ, हमसे गलती हुई। अब जाके उन्होंने हिंदी और बंगाली में, बंगाली से अच्छा याद आया, बंगाल के चुनाव में भी ये चीज़ होने दी गई। तो ये फेसबुक पहले दिन से जानता था। और मैं आपको बताऊं, हम तो डिजिटल मीडिया पे अभी नए नए हैं, मगर इतना समझ गए हैं कि फुल कंट्रोल है जिसका ये मीडिया होगा। वो चाहता है तो ये होता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपको रिपोर्ट्स पढ़वाना, इसमें क्या गहराई से बात दी है वो मकसद नहीं था। ये फ्लैग करना इम्पॉर्टेंट था कि भारत में असहिष्णुता आज नहीं, फैल रही है। वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। संभवतः 29 तारीख को मेरी गुजारिश होगी कि इस बार चुनाव बिना ये सब करे हुए जीत लो भाई। हैं? ऐसा भी क्या है यार, ऐसी भी क्या सत्ता बनाओगे, ऐसा भी क्या करोगे, और उस धर्म की छाती पे रख के बना रहे हो जिस धर्म ने दुनिया में हमेशा अच्छाई ही फैलाई। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब से बढ़कर फैलाई, मगर आज उसके थोड़े से लोग ये फैला रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम आपके सामने लेके आए थे। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हमें बातचीत का अंदाज रखना है और बातों को फ्लैग करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच मेरे वो दोस्त जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप में, आगे नहीं कहूँगा, वो भी ध्यान रखें कि सुधरना होगा, नुकसान हम सबका है। और वो दोस्त जो मेरे साथ हैं, जिनकी वजह से ये खड़े होकर सीना तान के हम बोल रहे हैं, उनका दोस्तों शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो।